हेलो नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिलॉसफी क्यों पढ़नी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप माता पिता हैं, आप किसान हैं, मजदूर हैं, बिजनेस करते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको क्यों फिलॉसफी पढ़ना चाहिए। बिल्कुल मेरी बातों को आप सुनिए। हम आपके साथ पूरी जानकारी शेयर करेंगे कि आपको फिलॉसफी क्यों पढ़नी चाहिए। फिलॉसफी पढ़ना जरूरी है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं, आप किसानी करते हैं, आप मजदूर हैं, आप छोटा बड़ा कोई धंधा करते हैं, तो आपको फिलॉसफी पढ़ना चाहिए। आपको मैं बता दूं, फिलॉसफी जब आप पढ़ेंगे तो आपके इमोशन आपके कंट्रोल में रहेंगे, आप सही चिंतन कर पाएंगे, आप तार्किक चिंतन कर पाएंगे। चलिए पूरी बातों को हम डिटेल में आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि फिलॉसफी क्या होता है। फिलॉसफी मतलब दर्शन। दर्शन जिसे कहा जाता है कि दर्शन सभी विषयों की मां है। जितने भी विषय आप पढ़ते हैं, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, बायोलॉजी हो गया, जितने भी विषय आप पढ़ते हैं, सभी विषय की मां कौन है? फिलॉसफी। फिलॉसफी फिलॉसफी से ही अन्य विषयों का जन्म हुआ है। फिलॉसफी में दो शब्द है। फिलॉसफी में दो शब्द है। जो फिलोज है इसका अर्थ होता है प्रेम, और जो सोफिया है इसका अर्थ होता है ज्ञान, यानी ज्ञान से प्रेम करना। फिलॉसफी वही पढ़ते हैं जो ज्ञान से प्रेम करते हैं, जो ज्ञान पाना चाहते हैं, जो सही ज्ञान पाना चाहते हैं, पाखंड से दूर होना चाहते हैं, तार्किक चिंतन करना चाहते हैं, वही फिलॉसफी पढ़ते हैं। जब आप फिलॉसफी पढ़ेंगे ना, तो आपको दुखों से लड़ने की क्षमता आ जाएगी। आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। मेरी बात को आप ध्यान रख सुनिए। आपको दुखों से लड़ने की क्षमता आ जाएगी और आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। आपको कोई इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। आप सही और तार्किक चिंतन कर पाएंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? आप सही और तार्किक चिंतन कर पाएंगे। जब आप फिलॉसफी पढ़ते हैं तो तथ्यों को याद रख पाते हैं और सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। समझिए मैंने आपको क्या बताया, फिलॉसफी क्या है। फिलॉसफी सभी विषयों की मां है। फिलॉसफी का अर्थ होता है ज्ञान से प्रेम करना। लव ऑफ विजडम। लव ऑफ विजडम याद रखिए। मैं बीएससी एजी कर रहा था, लेकिन मुझे फिलॉसफी के बारे में पता चला और इंटरेस्ट जगा। मैंने कई किताबों को पढ़ा, तो मैंने बीएससी एजी की पढ़ाई छोड़कर मैंने फिलॉसफी में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। जब आप फिलॉसफी पढ़ेंगे तो इमोशनल, जो भी इमोशनल चीजें हैं उस पर आप नियंत्रण कर पाएंगे। आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए, फिलॉसफी सभी विषयों की मां है। आपको पता चल जाएगा कि फिलॉसफी जो सही जानकारी देती है, सही जानकारी देती है, आपको चिंतन करना सिखाती है, आपको तार्किक अध्ययन करने के लिए प्रेरित करती है। जब आप फिलॉसफी पढ़ना शुरू करेंगे, जब आप फिलॉसफी पढ़ना शुरू करेंगे तो मेरी बात आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, तो आपको फिलॉसफी समझ में नहीं आएगी। लेकिन जब आप धीरे धीरे फिलॉसफी पढ़ते रहेंगे तो आपके ऊपर फिलॉसफी अपना असर डालना शुरू कर देगी। लोग कहते हैं मुझे फिलॉसफी समझ में नहीं आ रही है। लोग कहते हैं फिलॉसफी में क्या है? फिलॉसफी में सभी विषयों का उत्तर छिपा हुआ है, लेकिन आपको मिलेगा नहीं। आप जब फिलॉसफी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हमें सभी दुखों का उत्तर मिल जाएगा, सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, लेकिन आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में अनेक प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों का उत्तर पाना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। जब आप जितनी गहराई में जाएंगे उतने प्रश्न उठेंगे, और जब आप फिलॉसफी पढ़ेंगे तो उन प्रश्नों का सही और तार्किक उत्तर मिलेगा। सबसे बड़ी बात, दुख सहने की क्षमता आपके अंदर विकसित हो जाती है, सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है, तथ्यों को जानने की क्षमता विकसित हो जाती है। आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हैं, आप इमोशन से, दुख से लड़ पाते हैं, मजबूत बन जाते हैं। और आज के डेट में कौन डिप्रेशन से नहीं गुजर रहा है? स्टूडेंट हैं, माता पिता हैं, बिजनेस करने वाला है, मजदूर है, किसान है, सभी को प्रॉब्लम है। तो समस्याओं से लड़ने की क्षमता आ जाती है फिलॉसफी पढ़ने से। कोई बुक मंगाइए फिलॉसफी का और आप उसे पढ़िए, उसे पढ़िए, आपको साहस मिलेगी। मैं आपको बता दूं, अगर आप पूरे ब्रह्मांड के हर क्षेत्र के विषयों को एक शब्द में डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो वह एक शब्द है फिलॉसफी। यानी कि ब्रह्मांड में जितने भी विषय हैं, अगर आप उनको एक नाम देना चाहते हैं तो वह नाम क्या होगा? फिलॉसफी होगा।
इसलिए आप फिलॉसफी से जुड़िए। जब आप फिलॉसफी से जुड़ेंगे तो आपको सही जानकारी मिलेगी, दुखों से लड़ने की क्षमता आएगी, आप सही चिंतन कर पाएंगे, सही निर्णय ले पाएंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।